नमस्कार। सभी माता पिता और अभिभावक ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से कोरोना के कारण बच्चों के लिए स्कूल बंद किए गए हैं, तब से लेकर लगातार बच्चों को रोज़ाना वर्कशीट दी जाती हैं, जिनके माध्यम से उन्हें पढ़ाने का काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से और विद्यालय की तरफ से इन वर्कशीट के माध्यम से तरह तरह की चीज़ें जो कि उनकी किताबों से संबंधित हैं, उनके दैनिक जीवन से संबंधित है, करवाने का प्रयास किया जाता रहा है। इन सभी कार्यों में अभिभावकों का भी एक खास योगदान है। तो आज हम बात करेंगे अभिभावकों के वर्कशीट यानी कि जो रोज़ाना वर्कशीट्स आती हैं उनमें क्या भूमिका है। अभिभावक किस तरह से बच्चों की मदद कर सकते हैं इन वर्कशीट के ज़रिए सीखने और समझने में। इसी से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। नंबर 1, कार्यपत्रिका में कार्य करने, समझने, चित्र बनाने, गतिविधि करने इत्यादि में बच्चों की सहायता करें, क्योंकि सभी कार्यपत्रिकाओं में कुछ पहेलियाँ, कुछ प्रश्न, चित्र पहेली या फिर गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज़ आती हैं, तो जो भी उन्हें घर में वर्कशीट करने में मदद करते हैं बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, यानी कि बच्चों की मदद कर सकते हैं उन गतिविधियों को समझने में, उन्हें करने में। नंबर 2, हर कार्यपत्रिका के साथ अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सुझाव आपके बच्चे में विभिन्न कौशलों को विकसित करने में मदद करेंगे। आपने देखा होगा कि हर कार्यपत्रिका के सबसे नीचे की तरफ अभिभावकों के लिए सुझाव लिखे होते हैं, जिसमें उनसे तरह तरह की विषयों पर बातचीत करने या उन्हें कोई नई कहानी सुनाने या फिर किसी तरह की नई गतिविधि के बारे में बताने के लिए कहा गया है। ये सभी सुझाव अगर आप अमल करते हैं तो इन सुझावों के माध्यम से बच्चों के अंदर तरह तरह के कौशल विकसित होते हैं, सोचने समझने की नई क्षमता विकसित होती है। नंबर 3, घर में बच्चों को सीखने के अवसर दें और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश करें। बच्चा स्कूल में बहुत सी सामग्रियों से खेलता और सीखता है, लेकिन आप इस कठिन समय में अन्य कई तरीकों से बच्चों की सीखने में मदद कर सकते हैं। बच्चे से अपने दैनिक कार्यों के बारे में चर्चा करें, उनसे अपने अनुभव साझा करें और उन्हें उनके अनुभव सुनाने का मौका भी अवश्य दें। तो जब बच्चे स्कूल में आते थे तब उनके पास बहुत सारी सामग्री या बहुत सारा काम होता था जिसमें वो तरह तरह की चीज़ें सीखते थे। अभी वो बच्चे घर पर हैं, तो आप घर के जो रोज़मर्रा के काम हैं उनके बारे में उनसे बात कर सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में किस तरह के काम आते हैं उनके बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं और बच्चों को मौका दीजिए उनसे अपने अनुभव सुनाने का, यानी कि जहाँ पर बच्चा बोल सके कि हाँ उसने कोई काम किया तो उसका कैसा अनुभव रहा। नंबर 4, बच्चों को बाल गीत, कहानी को बार बार दोहराने के लिए प्रेरित कीजिए। जैसा कि सभी बच्चों के पास किताबें हैं घर पे और जो कार्यपत्रिकाएं आती हैं उसमें भी जो किताब में कहानियाँ दी गई हैं उनके बारे में बात की गई है। तो बच्चे अगर एक बार वो कहानी पढ़ते हैं तो आप उनसे वो कहानियाँ बार बार सुन सकते हैं कि चलो अब मुझे वो वाली कहानी सुनाओ जो तुमने कल पढ़ी थी, या जो गीत या कविता उन्होंने याद की है वो आप दोबारा सुन सकते हैं। जितनी बार वो कहानी को अपने शब्दों में सुनाएंगे उतनी बार उनकी सोचने और समझने की शक्ति मजबूत होगी। नंबर 5, बच्चों को बोलने एवं अपना अनुभव साझा करने के अवसर प्रदान करें। इसके लिए आप कहानी सुनने, बाल गीत गाने, चित्र देखकर उस पर बात करने, अपनी बात कहने इत्यादि की सहायता ले सकते हैं। बच्चे की बात को सुनते समय बच्चे पर पूरा ध्यान दें, इससे बच्चे में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। बच्चों के प्रश्नों का जहाँ तक संभव हो उत्तर दें, उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें, दबाएं नहीं। तो जब बच्चों को उनके अनुभव बोलने का मौका मिलेगा कहानियों के माध्यम से, बाल गीतों के माध्यम से, तो ये उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तो आप उन्हें मौका दीजिए कि वो आपसे बातचीत करें, अपने प्रश्न रखें और जो वो जानना चाहते हैं उस भावना को आप दबाएं नहीं, उसे जितना हो सके प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे बढ़े। नंबर 6, बच्चों से अपने अपने परिवार और अपने आसपास के वातावरण, चीज़ों के बारे में बातचीत करें। बच्चों को अपने घर का पता, माता पिता का मोबाइल नंबर याद करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी उन्हें अपने आसपास के वातावरण का और अपने घर का पता, माता पिता का मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें अच्छे से पता हों। उन्हें जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में याद रहेगा
सुरक्षा की दृष्टि से भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नंबर 7, बच्चे अपने हम उम्र या अपने से कुछ बड़े बच्चों से ज़्यादा सीख पाते हैं। इसलिए बच्चों को घर में मौका दें कि वे भाई बहन के साथ पढ़ाई करें या खेलें। ऐसा करने से बच्चे साथ में समस्या को हल करने के अलग अलग तरीके सीखते हैं और इससे उनमें अन्य कौशलों का भी विकास होता है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे हमेशा अपने भाई बहनों या फिर अपने बड़े बच्चों के साथ मिलकर कुछ न कुछ सीखते ही हैं। उनमें समूह में रहकर किसी भी समस्या को हल करने के नए तरीके समस्याओं को हल करने के नए तरीके भी सीख जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को ऐसा मौका दें जिसमें वो अपने से बड़े या अपने साथ के भाई बहनों के साथ मिलकर पढ़ाई कर सकें और खेल सकें। नंबर 8, बच्चों को उचित समय पर व्यायाम करने, पढ़ने, खेलने, खाना खाने, सोने, उठने इत्यादि के लिए प्रेरित कीजिए। तो आपको बच्चों की एक दैनिक चर्या का ध्यान रखना है कि वो सिर्फ एक ही तरह का काम ना करते रहें। उनको व्यायाम करने, पढ़ने, खेलने, इन सब चीज़ों की जो है समय पर ये सब चीज़ें करने की आदत डालने के लिए प्रेरित करते रहिए। नंबर 9, प्रतिदिन बच्चे को कहानी सुनाएं या आप उससे किसी विषय पर चर्चा करने का प्रयास करें, जैसे फल, सब्जियां, सुरक्षित नियमों, अच्छी आदतों इत्यादि के बारे में चर्चा। ऐसी सभी चीज़ें जो बच्चों के जीवन में आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण होती हैं, उनके बारे में आप बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। फल सब्जियों के बारे में, सुरक्षा नियमों के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में, सुबह उठने के बारे में। नंबर 10, बच्चों को स्वस्थ एवं पौष्टिक खाना खाने के लिए प्रेरित कीजिए, जैसे सभी फल सब्जियां खाना, जंक फूड कम से कम खाना, घर का बना खाना खाना इत्यादि। तो हमें खाने संबंधित अच्छी आदतें बच्चों में डालनी, जिसके लिए आप उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं। नंबर 11, बच्चों को अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, जैसे रुमाल का प्रयोग करना, समय समय पर हाथ धोते रहना, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना, रोज़ नहाना, ब्रश करना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना इत्यादि। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतें प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जिस जगह वो बैठ रहे हैं उस जगह की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और शारीरिक स्वच्छता, खाना खाने के बाद हाथ धोना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, रोज़ाना नहाना, ब्रश करना, इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें। नंबर 12, बच्चों को जहाँ तक संभव हो घर के विभिन्न कार्यों में आपकी सहायता करने के अवसर भी प्रदान करें। इससे बच्चों में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना जागृत होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप घर में छोटे छोटे कामों में उनकी मदद लें और उन्हें अवसर प्रदान करें काम करने के, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने और कम से कम अपना काम तो वो अच्छे से संभाल सकें। इसके अलावा कक्षा नर्सरी एवं केजी में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के अभिभावकों के लिए भी कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पर एक, बच्चों को लिखित कार्य क्रेयॉन से करवाएं, जैसे क्रेयॉन से ही अक्षर की बनावट का अभ्यास, रंग भरने, गोला लगाने, चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए चॉक स्लेट का प्रयोग भी किया जा सकता है। आपको क्रेयॉन्स तो स्कूल की तरफ से भी मिले ही होंगे। तो आप बच्चों को जो नर्सरी और केजी में हैं काम करवा रहे हैं, उस काम को क्रेयॉन कलर से करवाइए, क्योंकि नंबर 2, बच्चों को रंग भरने के लिए केवल मोटे क्रेयॉन्स ही दें, बच्चों को स्केच पेन का प्रयोग न करने दें। तो आपको बच्चों को स्केच पेन नहीं देने हैं, सिर्फ मोटे वाले क्रेयॉन्स ही देने हैं। नंबर 3, जहाँ तक संभव हो बच्चों को चित्र बनाने, स्क्रिबल करने, टीयरिंग एंड पेस्टिंग, थंब एंड फिंगर इम्प्रेशन जैसी गतिविधियाँ करने के लिए प्रेरित कीजिए। यानी कि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी है जिसमें उनके हाथों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। टीयरिंग एंड पेस्टिंग, जिसमें आपको कागज़ फाड़ फाड़ के चिपकाने का काम करना है। फिंगर इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे के निशान से डिज़ाइन बनाना, फूल बनाना, पत्ती बनाना। नंबर 4, बच्चों को अक्षरों या शब्दों की पहली आवाज़ का भरपूर अभ्यास कराएं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको आपको अक्षरों की पहचान करवानी है। तो आप ऐसे शब्दों को बोल बोल कर उनका अभ्यास करवा सकते हैं, जिससे कि वो शब्दों की पहली आवाज़ पर ध्यान दें और उन अक्षरों को पहचान सकें। नंबर 5, बच्चों को नंबर सिखाने के लिए घर में ही मिलने वाली वस्तुओं की सहायता ली जा सकती है, जैसे पेंसिल, रबड़, तकिए,
किताबें, खिलौने, कटोरियाँ गिनना, पेंसिल की सहायता से लॉन्ग शॉर्ट यानी कि लंबा और छोटा, घर की वस्तुओं से ही बिग स्मॉल यानी कि बड़ा और छोटा का अभ्यास करवाना। तो छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर घर में ही बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि इन वर्कशीट को करने में आप मदद करेंगे बच्चों की, और हमारे साथ साथ आप भी उन्हें कुछ नया सिखाने का काम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दिशा निर्देश अच्छे से समझ में आए होंगे। जिनको भी दिशा निर्देश या फिर वर्कशीट को समझने में किसी तरह की कोई भी समस्या है, वो अपनी क्लास के बच्चे के कक्षा अध्यापक या अध्यापिका से संपर्क करके उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।